अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा, जाके देखे आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया, इधर देखा उधर देखा, अग्नि नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां धुआं उठ रहा था। चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड पे। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी और आंखों में पानी गिर रहा था। धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई। कहाँ, कौन है? हाँ महाराज क्या बात है? कि माई आग दे दो, हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आंख फूट जाना जब आग मिला है, आंख फुटवा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अकमाई आंख फूटने से अग्नि मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी? वनो क्या कर फिर फू फू करने लगी। अब उसने दे के चिमटा आंख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आंख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा, उसके तो पाए तले की धरती निकलेगी कि तू उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे थे, अकले बाबर ले। अब वो फटाफट धर के आकर उस आंख के एक बांध का कपड़ा सा और सपीटते फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने सोचा भी, क्या पूछा भी, क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी जी? आग, मौसम वर्षा का था, गुरुदेव अग्नि जलाई थी लेकिन आग बुझ गई, गांव से दौड़ के लाया हूं। अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी, वो तो ओका पीड़ के सोने की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था। आंख का क्या लग गया जी? आपके रहते क्या लगे गुरुदेव, क्या लगे? नुका के बाहर निकल गया। अच्छा भाई। अब सुबह हुआ, माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरुजी को ऐसे ऐसे, और ये सिद्ध पुरुष है, को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जारी बुढ़िया वो माई ले करके उसको आंख को मटके के कापण पर ढक्कन पर रख कर लेगी और कहा महाराज मेरे से गलती होगी, माफ कर दियो। आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आंख फुटवा ले, आंख फुटते तो अग्नि मिलती है, और आप कैसे से ने आंख निकाल कर रख दी। महाराज मेरे फिर गलती होगी, माफ कर दो। माथा टेक कर रोए बुढ़िया माई। अब उस गुरुजी के समझ में नहीं आ रही, या कहना के चाह रही है। वो बोला माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगे जी ऐसे ऐसे बात थी। शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधर आ। कहाँ जी? अरे क्या हो गया? आप कह रहते क्या हो गुरुदेव? आपकी दास को आप कह रहते क्या होना था? अरे ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? अरे जी ऐसे ही करके बोला खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख ज्यों की त्यों पाई उस फरीद की। अब वह माई देख कर हैरान रहेगी, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई। ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अब पुण्य आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने? अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पहाड़ कि उस, क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुण्य प्राणियों के, पिछले ही तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। वर्तमान की सिद्ध साधना आज कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की, ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के वो विद्यमान होते हैं। तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं, लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं।
ऐसे सिद्धि दिखाकर। अब सब जगह आसपास चर्चा का विषय हो गया। उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने। सारी जनता आसपास की पूजन लायक गिर, वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो अपना आश्रम त्याग दिया। सोचा साधना करनी है, गुरुजी ने कहा कठिन तप करो, भगवान निकटावेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का हो बनेगा क्या, मैं करूंगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के अब बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी। उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूं, ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में, और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई कई घंटों कुएं में साधना की और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने। 50 किलो 12 वर्ष में। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और एक दिन में वैसे तो मनुष्य की 1 किलो का आहार बताया है अपने आत्माओं। अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका। अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की तरफ में रहता था और वो ऐसे लेटा हुआ था। कौव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है। वो उसके ऊपर आकर बैठ गए। शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं। उन्हें सोची कौवों ने कि माथे पर बैठ कर इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौवो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छुओ, इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो। ये मुसलमान थे और जो मांस खाएं, बकरे काटे, गऊ काटे, ये परमात्मा पालेंगे। तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जावे तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं। उल्टा ही लटक गया। धीरे धीरे सर्क के रस्सों के साथ में अभ्यास हो रहा था और फूट फूट कर रोने लग गया कि अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं। और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म, प्राण जाने वाले। फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या किया, परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्म जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परमहंस रहे हैं इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं। उन्हीं में से शेख फरीद था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे। ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और पहले भी ऐसे गवाले जो होते थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देता था और यूं बैठकर देखता था तमाशा। वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में
चोट ना आ जा। और कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर। वो कुछ देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे। पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं, करते रहे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हला हलू का छोड़ जाते थे, आज यू ऐसा निकम्मा टिकल मिल गया, किसी ने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते उल्टा लटका लटका कहता है कि ए भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहां पर? ए भाई, मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूं। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूं अल्लाह अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पे चोड़ी पड़ी, कहने लगे भाई मजाक ना करे, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। परमात्मा कहने लगा भले आदमी, फिर तू डरे ढो इसमें, तू क्या कर रहा है? एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले ढो रहा है इसमें? क्या क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का, जब वो निराकार है? क्या देखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने। उसको ये समझ में आ गई शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने चरण पकड़ दिए न्यू के न्यू, उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा। परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात कर, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार, बताओ तुम दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार सब दाना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूं, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बच्चा, इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता है, कभी खत्म कर लिया है तो बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली है। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है, और भूखा रहने से भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जा। के भक्ति करोगे, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। खाने पीने पर संयम बरते, हिसाब का खावे, इतना खावा जो घना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे, और शरीर में फुर्ती सपूर्ति बनी रहे। और ये साधना कर। फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा, और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया।